Good morning to all of you present in this morning session. Our chapter directing was in progress. That was chapter number 7, directing. डायरेक्टिंग इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, और डायरेक्टिंग में जो हमने कल किया था वो हम देख रहे थे कि आपका जो था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हाँ का टॉपिक हमारे पास ही चल रहा था। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो चैप्टर में हमने देखा था कि कुछ उसके एडवांटेज थे, कुछ उसके डिसएडवांटेज थे। तो उसमें जैसे कि आपकी फीचर्स हमने पढ़ी थी कि आपका इसमें मिला था कि इसमें फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पूरा होता है। ये बड़ा फास्ट भी है, र्यूमर भी फैलते हैं इससे, और ये जो है डिस्टोर्ट भी हो जाता है, और लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। अब इसका स्ट्रेटजिक यूज क्या है? तो आपका जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का स्ट्रेटजिक यूज स्ट्रेटजिक यूज का मतलब ये हुआ कि मीन्स हाउ दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड। मतलब इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है आप उसको किस प्रकार से कहाँ पर यूज कर सकते हैं, बिजनेस में किस चीज़ का बेनिफिट आपको मिल सकता है। द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इज मैनेजर कैन fill up a communication gap. Number 1, manager can fill up communication gap. Informal communication and informal communication both have their different characteristics. Means in formal communication, the person who is sitting on the top, he is making the communication to the downwards, and the person who is sitting between, he will send the next. It means there will be a gap between the top level and the lowest level. A communication gap is there when there is informal communication system. Means अगर उनका आपस का भाईचारा है तो जो आपका जीएम है वो आपके लोअर लेवल के वर्कर से बात कर सकता है, और जो उनसे पूछेगा जो मैंने कल जो मैसेज भेजा था वो मैसेज आप लोगों को मिला, आपने कैसे समझा उनको, या उसका मीनिंग क्या था। तो उसमें अगर कोई गैप किसी प्रकार का आता है तो मैनेजर कैन फिल अप है कम्युनिकेशन गैप। तो कम्युनिकेशन गैप जो है बिजनेस के अंदर जो आ रहा है वो ख़त्म किया जा सकता है। मीन से फीडबैक उनको मिल जाएगा, और कम्युनिकेशन गैप खत्म होने से आपका बिजनेस और ज़्यादा बढ़िया काम कर पाएगा। तो पहला स्ट्रेटजिक यूज़ तो ये होगा। दूसरा, इट रन फास्ट। It run fast. It run fast. So urgent message. So urgent message can be sent. अब क्योंकि ये तो आपने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि इट रन सो फास्ट दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन नॉट कम्पीट इट। ये तो मुंह से बातें निकली नहीं कि आगे पहुंची नहीं। तो अगर कोई ऐसा फास्ट कम्युनिकेशन करना है, तो अगर कोई ऐसा अर्जेंट है तो आप इसको यूज़ करके और बिजनेस के लिए इसको फ़ायदेमंद बना सकते हैं। थर्ड, मैनेजर कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। मैनेजर कैन गेट ट्रू and accurate response. Means manager can get a true and accurate response by this informal communication. Means what the decision managers have taken and what is the actual response the employees are providing. ऐसा तो नहीं कि बीच में जो आपके लोग हैं वो केवल अपनी पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बातें ना बताएं। एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या वो कई बार नहीं बताते हैं, तो इससे मैनेजर को जो एक्चुअल रिस्पॉन्स आपका मिल जाता है। लास्ट इज इट प्रोवाइड इमोशन रिलीफ, इट रिजल्ट इन रिड्यूसिंग यूनियंस। मीन्स इमोशन रिलीफ, अवॉइड ट्रेड यूनियंस। अब आपका हमेशा देखो
कि जहाँ पर भी ग्रीवेंसेस होते हैं, ग्रीवेंसेस का मेन जो रीजन होता है कि द पर्सन आर नॉट लिसनिंग वी पीपल, कि हमारे जो मैनेजर्स हैं वो हमारी बातें सुनते नहीं हैं, वो लोग हम जो को हमारी डिमांड है उनको मानते नहीं हैं। तो जो मोस्ट ऑफ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती हैं, पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों से कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब वी आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी रीजन, वी हैव देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर वी पीपल। अगर आपके मैनेजर्स हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो वो लोग उनसे बातें करेंगे तो उनके इमोशंस हैं, उनके इमोशंस उनको रिलीफ मिल जाएगा, और उससे जो ट्रेड यूनियंस यानी जो इनकलाब जिंदाबाद वाली यूनियंस हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, यानी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो पीसफुल रहेगा। तो आपका स्ट्रेटजिक यूज़ यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बिजनेस में कैसे यूज़ किया जा सकता है अच्छे गुड मैनर में। तो पहला तो मैनेजर कैन फिल अप द गैप, कम्युनिकेशन गैप, जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिलअप कर सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण से जो बीच में जो डिफरेंसेस हैं कि उसने जो भेजा नीचे तक सही नहीं पहुंचा, वो गैप है, उस गैप को ठीक किया जा सकता है। इट रन फास्ट, ये फास्ट रन करता है, इसलिए इनका जो अर्जेंट मैसेज उनको भेजा जा सकता है। मैनेजर कैन गेट ट्रू एंड फेयर रिस्पॉन्स, आपका एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स, ट्रू फेयर एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स वो मिल सकता है उनको, और यूनियन भी अवॉइड कर सकते हैं, यूनियन भी इन लोगों की इस प्रकार से नहीं बनेगी। अब ये आपके पास था फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपके कौन कौन से हैं। तो पहला हम ले लेते हैं, इस प्रकार से एक छोटी टेबल बना लेते हैं, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका जो है हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने लिया वो मीनिंग, सबसे पहले आपका है मीनिंग। मीनिंग तो आपका ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल में, और ये आपका इनफॉर्मल है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब फॉर्मल का मीनिंग जो है वो फिक्स्ड बाय ऑफिस, ठीक है। जो आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इट इज मेड बाय ऑफिस, मेड बाय ऑफिस, ठीक है। ऑफिस करता है और इसमें चेन सिस्टम होता है, ऑफिस एंड बाय चेन सिस्टम, कि आपका ऑफिस जो है ये डेलिबरेटली कम्युनिकेशन करता है और कम्युनिकेशन की कोई चेन होती है, और यानी ये ऑफिशियल होता है। ये आपका नॉन ऑफिशियल है, इसमें कोई ऑफिशियल नहीं, इट इज ए नॉन ऑफिशियल, इट इज ए ऑफिशियल एंड चेन इज देयर, इट इज नॉन ऑफिशियल एंड नो एनी टाइप ऑफ दिस चेन। रिलेशंस, आपके रिलेशंस, रिलेशंस इसमें हाईली इनफॉर्मल होते हैं, हाईली इनफॉर्मल, इम्पर्सनल, हाईली इम्पर्सनल, यानी यहाँ पर कोई भावनाएं नहीं देखी जाती, मीन्स द पोस्ट इज पोस्ट, नो इमोशंस आर देयर। जबकि इसमें कहता है कि इट इज पर्सनल, ये आपके पर्सनल बेसिस पे है, हु रिस्पेक्ट हुम और नॉट, तो वहाँ पर आपकी इमोशन देखी जाती है, यहाँ पर कोई इमोशन नहीं देखी जाती है। थर्ड इज नेचर, नेचर ये आपके रिजिड होते हैं, और दीज आर दी रिजिड नेचर, ये बड़े सख्त नेचर के होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका जो कम्युनिकेशन जहाँ से होगा वहीं से होगा, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, यानी कोई चेंज नहीं कर सकता, रिजिड होते हैं। और जबकि ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल मीन्स फ्रॉम एनीवेयर कैन स्टार्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कहीं से हो सकता है, जबकि इसके अंदर तो जहाँ से इंफॉर्मेशन आनी है वहीं से आएगी, कोई दूसरा बंदा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। चैनल, फोर्थ इज चैनल, चैनल, चैनल में इट फ्लो फॉर्मल वे, इट फ्लो फॉर्मल वे, इसका जो आपका जो चैनल है वो फॉर्मल वे है, जो आपने ऑफिशियली फिक्स कर दिया है कि दिस पर्सन विल इन्फॉर्म टू दिस एंड दिस पर्सन विल इन्फॉर्म टू दिस, आपका फॉर्मल आपके पास में होता है। जबकि इसमें कहता है कि इनफॉर्मल है, नो चैनल इज फिक्स्ड, इट इज ए इनफॉर्मल, इनफॉर्मल आपका होता है, कोई किसी को मैसेज दे सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ये आपका रिटर्न में होगा, आपका जो भी ऑफिशियल होता है वो एक्सप्रेशन रिटर्न में होता है।
जबकि ये आपका ओरल भी हो सकता है, ओरल वर्बल कहें या किसी भी वे में आपका हो सकता है। ठीक है। नीड, इसकी नीड क्या है, तो आपका जो फॉर्मल है उसकी बातें करा कि नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सब्जेक्ट कह सकते हैं उसका। ठीक है। तो इसका जो है, इसकी नीड आपके पास में ऑर्गेनाइजेशनल सर्विस, इसके ऑर्गेनाइजेशनल सर्विस से इसका नीड होती है, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस करना इसकी नीड होती है। जबकि इसके अंदर जो है नीड ऑफ इंडिविजुअल नीड की बात करता है यहाँ पर, कि इसमें हर आदमी के अपने इंडिविजुअल नीड के लिए वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करता है, जबकि ये ऑर्गेनाइजेशनल नीड होती है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस इनकी मुख्य होती है। स्पीड, आपकी जो स्पीड है वो आपकी फॉर्मल में स्लो होती है, जबकि इसमें स्पीड आपकी फास्ट होती है। ठीक है। क्योंकि ये तो हाथों हाथ ही आपकी फैल जाती है बात, इसमें तो आपका लेटर आएगा, पढ़ेंगे, फिर आगे जवाब देंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फिक्स की जा सकती है, यानी किस बंदे ने लेटर निकाला था, मैसेज किसने दिया था, इसमें नॉट फिक्स्ड, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि पता नहीं किस बंदे ने क्या कही थी, और कही तो गलत थी या सही थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में है रिकॉर्ड, नेक्स्ट एंड लास्ट रिकॉर्ड। तो आपका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की हम बात करें तो रिकॉर्ड में आपका ये कहता है कि अवेलेबल होता है, कि आपका यहाँ पर रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, क्योंकि हर चीज़ रिटर्न में होती है। जब यहाँ पर आपका रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, इस यहाँ पर आपका रिकॉर्ड जो है अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, आप पूछना चाहे कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, माइक आपका खुला है। कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी। अब आपके पास में हम आते हैं कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो देन देर आर सम बैरियर्स, विच टाइप ऑफ द बैरियर्स दैट क्रिएट द प्रॉब्लम। जो मैंने आपके यहाँ पर जो बताया था कि आपका एक जगह नॉइस आता है, तो नॉइस जो है वो आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ही होता है एक प्रकार से। तो नॉइस को हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर दोज which due to these reasons the employees are unable to understand the actual meaning of the communication, that are the barriers। वो आपके बैरियर्स एक्चुअल मीनिंग वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल मीनिंग उनका था क्या। तो ये आपके कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके 4 प्रकार के हैं। तो आपका सबसे पहला है कि आपका सेमेंटिक बैरियर, फर्स्ट इज सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मीनिंग, मैं वर्ड कुछ ही बोल रहा हूँ, आप समझ कुछ ही रहे हैं इस बात को, तो ये एक प्रकार से सेमेंटिक बैरियर कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्यों हो सकता है ऐसा कि उसका मीनिंग डिफरेंट निकलता है, कि जिस प्रकार से मैंने डे आफ्टर टुमारो वी हैव मेड द डिस्कशन दैट ए फ्रेंड हैज सेंट द लेटर टू हिज फ्रेंड दैट आई एम वेल इन एट माई प्लेस एंड आई होप दैट यू विल बी इन सेम वेल एट योर प्लेस। अब यहाँ पर एक सिर्फ वेल के कारण से सारा मीनिंग चेंज हो गया, तो वो एक सेमेंटिक बैरियर हो गया, क्योंकि उसका रियल मीनिंग वो नहीं समझ पाए। तो ये आपका सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर क्यों हो सकता है, तो पहला बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, फर्स्ट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। badly expressed message. Sometimes it happens that when manager try to send the message, he has lack of vocabularies and he encode by the different vocabularies and that vocabulary has the different meaning। कि कई बार मैनेजर ऐसा करता है कि हम जैसे कहते हैं कि इन आवर बिजनेस टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं कैपिटल, कैपिटल इज मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, और जबकि कैपिटल का दूसरा मीनिंग होता है राजधानी, यानी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है।
तो रियल मीनिंग जब वो चेंज हो जाता है और लोग जब उसका असली मीनिंग नहीं समझ पाते, तो ये एक प्रकार से सेमेंटिक बैरियर होगा, क्योंकि आप चाहे मीनिंग सही नहीं समझ पाए। तो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ वोकैबुलरी एंड डिफरेंट वोकैबुलरी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रियल वोकैबुलरी, तो यहाँ पर आपका ये बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो गया। सेकंड आपके पास में है दैट इज ए सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, कई बार जो है डिफरेंट मीनिंग के सिंबल हो जाते हैं कि आप जिस प्रकार से बोलते हैं कि आपका प्राइस, प्राइस का मतलब कीमत, और हम कई बार बोलते हैं प्राइस क्या है इसका, दुकान पे अक्सर देखते हैं, तो कई बार कस्टमर पूछते हैं हाँ जी इसका प्राइस क्या है। अब एक्चुअली प्राइस मीन इनाम, हम उसको कहेंगे इनाम हो गया, एनी रिवॉर्ड, बट हेयर द वर्ड इज प्राइस, कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी। हम कह देते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिंबल है, प्राइस और प्राइस दोनों सिंबल अलग अलग हैं। इसी प्रकार से प्रिंसिपल, आपका जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और एक स्कूल का प्रिंसिपल, अब दोनों में लगता सेम ही है पर स्पेलिंग में ज़रा सी अलग है। वो होता है PRINCIPLE और ये होता है PRINCIPAL, प्रिंसिपल AL आ गया और वहाँ पर LE आ गया। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, आपका सिंबल जो है वो प्रोनाउंसिएशन तो सेम है पर उसका सिंबल अलग प्रकार से है, ठीक है। और नेक्स्ट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन, faulty translation when the message is sent by the sender and when the receiver receive it, he made it's a wrong translation, he make it faulty translation, वो उसका ट्रांसलेशन गलत कर लेता है और गलत ट्रांसलेशन कर लेगा, उसका मीनिंग अलग निकाल लेगा, तो वो भी आपका चाहे सही मीनिंग नहीं समझ पाया। और सेमेंटिक बैरियर का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग सही ना होना, वही सेमेंटिक बैरियर है। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन से भी आपका मीनिंग सही समझ में नहीं आ पाएगा। और फोर्थ आपके पास में है अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस कि आपके एजम्पशंस से मान्यताएं जो क्लियर नहीं होती हैं, कई बार आप उनको कुछ मान लेते हैं, दूसरी बातें कुछ और मान लेते हैं। कि जिस प्रकार से आपके जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने लिखा था कि टेक केयर ऑफ गुड्स, टेक केयर ऑफ गुड्स, अब इसका जो है मैनेजर की अजम्पशन क्या थी कि टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब है क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, कि टेक केयर ऑफ गुड्स माल अच्छा बनाना चाहिए भैया। जबकि वर्कर उसको क्या समझता है कि टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब कि गुड्स की सेफ्टी रखनी, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, फूट ना जाए। अब यहाँ पर देखा जाए तो टेक केयर ऑफ गुड्स वो मैनेजर की नज़रों में था फॉर द गुड प्रोडक्शन, और जबकि यहाँ पर टेक केयर ऑफ गुड्स का वर्कर ने समझा कि सेफ्टी ऑफ गुड्स। इसका ये हुआ कि आपकी जो टेक केयर ऑफ गुड्स है उसका अजम्पशन आपकी क्लियर नहीं है। और फिफ्थ है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन का मतलब ये होता है कि आपका जो है शब्दों का ऐसा जंजाल बना देना कि वो स्पेशली वर्ड यूज होते हैं वो शब्द, जैसे कि आपका मैनेजर कहता है कि वी विल टेक द मीटिंग ऑफ टुडे वाइट कॉलर लेबर्स, वाइट कॉलर लेबर, कॉलर यानी जो आपकी कमीज की कॉलर है, कि आई विल टेक द मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर लेबर। अब जो वर्कर थे उन्होंने सोचा कि भैया मैनेजर ये कह रहा है कि आज मैं उन लोगों की मीटिंग लूँगा जिन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है। अब यहाँ पर वाइट कॉलर लेबर का मतलब होता है सफ़ेद पोश मजदूर, और वाइट कॉलर लेबर का मतलब समझ लिया उन लोगों ने कि जिन्होंने वाइट कॉलर की कमीज पहन रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेक्निकल जार्गन हुआ, मीन्स द टेक्निकल वर्ड इज देयर, वाइट कॉलर लेबर सफ़ेद पोश मजदूर, और वाइट कॉलर लेबर उन्होंने समझा कि जिन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है। तो ये आपका टेक्निकल जार्गन जो है ये भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर होता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट
बैड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर दोनों अलग अलग हों। अब बॉडी लैंग्वेज तो गुस्सा कर रही है, ठीक है, और आपका जो नहीं, आपका जो है बॉडी कुछ इस प्रकार से बोल रही है जैसे कि आप खुश हैं, पर आपका जेस्चर ऐसे जैसे गुस्से में कि आपने एक जो पिक्चर है ना मुन्ना भाई MBBS, उसमें आप देखते हैं कि वो जो डॉक्टर है वो जब भी गुस्से होता है तो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। अब उसका जेस्चर तो कुछ और बोल रहा है जबकि बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है। जेस्चर तो उसका गुस्सा दिखा रहा है और बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है जैसे खुश हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वर्कर को कोई बात कहते हैं, जब आप उनके साथ कर तो मजाक रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है, पर वो मजाक ना करके आप उन पर गुस्सा कर रहे हैं, तो यानी आपका यहाँ पर जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज वो दोनों अलग अलग हो गई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये फर्स्ट ये कहता है सेमेंटिक, दूसरा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर कौन से होते हैं कि जहाँ पर आदमी की मेंटेलिटी कुछ अलग हो जाती है, वो कोई बात को समझने की कोशिश नहीं करता है या कुछ बातें अलग ही सोचता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रीमैच्योर, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन यानी आप जो है वो किसी बात का प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन कर लेते हैं, पहले से ही आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि ना ये चीज़ तो ऐसी नहीं है, या आपने अगले ने आधी बात बताई और आप अपने आप ही समझ गए कि हाँ इसका मतलब ये है, पर एक्चुअली वो होता नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप अगर मेरे पास में आए और आप कहें कि सर ऐसा है वो टेस्ट, अब मैं पहले अंदाजा हाँ टेस्ट देना नहीं चाह रहे आप लोग, ये कहना चाह रहे ना देना पड़ेगा, जबकि आप कहते कि सर वो टेस्ट जो है ना वो हम टाइम से पहले जमा करवा दें तो ठीक है क्या। आप कहना तो ये चाह रहे थे कि अगर जैसे कि आज हम कर रहा था तो विशाखा ने कहा कि सर वो टेस्ट मेरे को ये लगा पता नहीं क्या कहना चाह रही, बोले आज शाम से पहले जमा करवा दूँ, बोल तो पॉजिटिव रही थी, पर माई प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन क्या हो सकता था कि शायद ये कहना चाहिए कि सर वो टेस्ट मैं तो नहीं दे सकती, ऐसा मेरा मेच्योर हो सकता था इवैल्यूएशन, पर मैं बोला नहीं बोला तो इसका उनका मीनिंग कुछ और निकला था। कहता है कि प्री मेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब था कोई आदमी अपने आप ही कोई इवैल्यूएशन कर लेता, दैट इज रॉन्ग। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन कई बार ऐसा होता है कि व्हेन एम्प्लॉइज और व्हेन द सबऑर्डिनेट गो टू द सीनियर पर्सन and he places problems or any type of the suggestion, the senior never pay the attention what he is what suggestion he is giving to you, what the grievances he want to tell you, वो अपना काम किए जा रहा, हाँ बोल तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ, वो अपनी फाइलें चेक कर रहा है और उधर से बोल रहा है। अब उसका क्या होगा, ये प्रकार साइकोलॉजिकल है कि वो बंदा उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा। इसमें क्या था कि वो बंदा सुनना ही नहीं चाह रहा था, तो सीनियर आदमी वो सुनना नहीं चाहता, तो वो चलता रहता कि ये क्या बताएगा, he is a labor, I am a manager, what he will tell to me, what suggest he will give to me, तो वो उसको सुनने को तैयार ही नहीं होता है। and next is loss by transmission, loss by transmission, transmission और retention power, retention power क्या होता है कई बार कि आपका जो मैसेज आपको भेजा गया है वो मैसेज ही आपका इस प्रकार से लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन में कि बात असली मीनिंग ही बदल जाता है, और या कई बार उसको पूछ भी गया तो उस पूछे वर्ड का मीनिंग जो है वो ढंग से बंदा जो है वो याद नहीं रख पाता कि वो क्या मैसेज आया था हमारे पास में। तो यानी एक तो ट्रांसमिशन है कि जब उस बंदे को बात बता रहे हैं वो ट्रांसमिशन में बातें गुम कर दी, दूसरा अगर उसने कुछ सुन भी लिया तो उसको याद नहीं रहा, तो ये भी उसी पर्सन की सीनियर की कमी रही। और नेक्स्ट लाइन लास्ट दैट इज डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट ऑन एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट, आपके सबॉर्डिनेट पे या एम्प्लॉय पे जो डिस्ट्रस्ट कर लेता है कि ये मेरे को क्या बताएगा, या मैं इसको बताऊँ ये मेरे को बता रहा है पता नहीं क्या झूठ बोल रहा है, वो विश्वास नहीं कर रहा है, तो ये डिस्ट्रस्ट भी आपका हो सकता है। तो आपके पास में जो है पहला कम्युनिकेशन बैरियर था दैट इज सेमेंटिक,
दूसरा आपके उसमें साइकोलॉजिकल बैरियर है, और 2 हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ द मैटर यू कैन आस्क मी बाय नाउ। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की है तो आप आमंत्रित हैं। कोई दिक्कत आपको बोलिए बेटा।